जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले आता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उनकी सुनियोजित गलियां और उन्नत नगर व्यवस्था। ये सभ्यताएं न केवल अपने समय की सबसे विकसित नगर सभ्यताओं में गिनी जाती हैं, बल्कि इन्होंने मानव समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी ईंटों, नालियों और विशाल भवनों में छुपा है एक समृद्ध अतीत जिसने आने वाली पीढ़ियों को दिशा दी। लेकिन क्या भारत का इतिहास यहीं से शुरू होता है? नहीं, भारत की कहानी इससे कहीं पुरानी है, लाखों साल पहले की, जब हमारे पूर्वज पहली बार इस धरती पर चले थे। उस समय न कोई नगर था, न कोई लिखित भाषा, लेकिन जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा और धीरे धीरे सभ्यता की नींव रखी। सोचिए, जिस भूमि पर हम आज रहते हैं वहां लाखों साल पहले भी मानव जीवन था। इन गुफाओं और चट्टानों में हमारे पूर्वजों की कहानियां छुपी हैं, जो आज भी चित्रों और अवशेषों के रूप में हमारे सामने आती है। हर पत्थर, हर दीवार एक नई कहानी कहती है। सिंधु घाटी की ईंटों के नीचे इतिहास की कई और परतें दबी हैं, जो हमें उस समय में ले जाती है जब इंसान शिकारी और संग्राहक था। इन परतों में छुपा है मानव विकास का सफर, शिकार से लेकर खेती तक और छोटे समूहों से लेकर समाज के निर्माण तक। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी से भी पहले के भारत की यात्रा करेंगे। उन गुमनाम नायकों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने पत्थर से औजार बनाए, आग जलाई और पहली बार बीज बोकर खेती का सपना देखा। ये वे लोग थे जिन्होंने मानव सभ्यता की नींव रखी और आने वाले युगों के लिए रास्ता तैयार किया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो अब तक किताबों के कुछ पन्नों में ही सिमटे थे। यह यात्रा हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि हम आज जो हैं उसमें उन अनदेखे पूर्वजों का कितना बड़ा योगदान है। भारत के इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां तमिलनाडु के अत्तिरामपक्कम में छिपी हैं। यह जगह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल खजाना है, जहां इंसान के शुरुआती जीवन के निशान आज भी जिंदा है। यहां से मिले पत्थर के औजार लगभग 385,000 साल पुराने हैं। इन्हें मद्रासियन कल्चर कहा जाता है। इन औजारों की खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि इतने पुराने औजार भारत में मिलना एक बड़ी उपलब्धि थी। ये औजार साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि बड़ी कुशलता से बनाए गए थे। हर औजार में उस समय के इंसान की समझ, मेहनत और रचनात्मकता झलकती है। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस या शुरुआती होमो सेपियंस पत्थरों को आकार देकर कुल्हाड़ी, काटने वाले औजार और हथियार बनाते थे। ये औजार उनके जीवन का अहम हिस्सा थे, जिनसे वे रोजमर्रा के काम करते थे। इन औजारों से वे शिकार करते, पेड़ों की जड़ें खोदते और खुद की रक्षा करते थे। इन औजारों ने उन्हें न सिर्फ भोजन जुटाने में मदद की, बल्कि खतरों से बचने का तरीका भी सिखाया। अत्तिरामपक्कम की खोज ने साबित किया कि भारत में मानव विकास की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी अफ्रीका या दुनिया के अन्य हिस्सों में। यहाँ की मिट्टी में दबी ये कहानियां आज भी हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। पहले माना जाता था कि उन्नत औजार बनाने की तकनीक अफ्रीका से फैली, लेकिन यहाँ के सबूत बताते हैं कि भारत में भी यह तकनीक स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। यह खोज भारत के प्राचीन ज्ञान और नवाचार की मिसाल है। इन औजारों को देखकर हम कल्पना कर सकते हैं, एक इंसान नदी किनारे बैठा पत्थर को आकार दे रहा है। उसके चारों ओर घना जंगल है और हर चोट के साथ वह अपने भविष्य को गढ़ रहा है। ये औजार सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा और विकास की कहानी है। लाखों साल पहले जब न खेती थी न गांव, हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे। वे भोजन के लिए शिकार करते या जंगल से फल, कंदमूल, शहद इकट्ठा करते। उनका जीवन संघर्ष से भरा था। हर दिन भोजन की तलाश में मीलों चलना पड़ता था। वे छोटे समूहों में रहते, एक दूसरे की रक्षा करते और मिलकर शिकार करते। उनका कोई स्थायी घर नहीं था। वे मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार घूमते रहते थे। वे प्रकृति के संकेतों को समझते थे। कौन सा फल खाने योग्य है, मौसम कब बदलेगा, जानवरों के पैरों के निशान कैसे पढ़ें। आग की खोज उनके जीवन में क्रांति थी। गर्मी, प्रकाश और सुरक्षा मिली। शिकार के बाद मांस, खाल, हड्डी, हर चीज का उपयोग होता था। भोजन इकट्ठा करना खासकर महिलाएं और बच्चे करते थे और वे प्रकृति से उतना ही लेते थे
जितना जरूरी था। हजारों वर्षों तक शिकारी संग्राहक जीवन के बाद मानव इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव आया, कृषि क्रांति। लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने बीज बोना और फसल उगाना सीखा। अब भोजन की तलाश में भटकना नहीं था, वे एक जगह बस सकते थे। नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन पर पहली बस्तियां और गांव बसने लगे। मिट्टी और घास फूस से घर बने, जानवर पालतू बनाए गए, भेड़, बकरी, गाय। समाज में काम का बंटवारा हुआ, कुछ खेती, कुछ पशुपालन, कुछ बर्तन या औजार बनाते। अतिरिक्त अनाज ने व्यापार को जन्म दिया, लोग गांव-गांव जाकर चीजें बदलने लगे। भारत में मेहरगढ़ जैसी जगहों पर 7000 ईसा पूर्व के खेती और पशुपालन के सबूत मिलते हैं। खेती की शुरुआत ने गांवों, शहरों और आगे चलकर महान सभ्यताओं की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ एक और महान नदी थी, सरस्वती, जिसे आज घग्गर हकरा कहते हैं। हजारों साल पहले यह नदी जीवनदायिनी थी, जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां बसी थीं। घग्गर हकरा के किनारे 1500 से ज्यादा पुरातात्विक स्थल मिले हैं। राखीगढ़ी, भिर्राणा, कालीबंगन जैसे बड़े शहर। राखीगढ़ी अब मोहनजोदड़ो से भी बड़ा स्थल माना जाता है। भिर्राणा में खुदाई से मिले सबूत इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे पुराना झांत स्थल बनाते हैं। शहरीकरण यहां सिंधु घाटी से भी पहले शुरू हुआ था। यहां के लोग खेती, बर्तन बनाना, तांबे कांसे के औजार और उन्नत नगर योजना जानते थे। लगभग 1900 ईसा पूर्व में जलवायु परिवर्तन और नदी के सूखने से यह सभ्यता लुप्त हो गई। आज पुरातत्व और विज्ञान की मदद से हम इस भूली बिसरी सभ्यता की कहानी फिर से जान रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं बनी, यह हजारों वर्षों के विकास और बदलाव का परिणाम थी। इसकी जड़ें मद्रासी संस्कृति के पाषाण युग, मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों और सरस्वती किनारे बसे गांवों में गहराई तक फैली हैं। पत्थर के औजारों से लेकर खेती, पशुपालन और सामाजिक संगठन तक हर कौशल धीरे धीरे विकसित हुआ। छोटी बस्तियों में व्यापार, शिल्पकारी, नगर योजना के प्रयोग हुए। यही आगे चलकर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों के मॉडल बने। मिट्टी के बर्तन, मोहरें, मानकीकृत ईंटें, ये सब पहले छोटी बस्तियों में विकसित हुए। हर संस्कृति ने इस महान सभ्यता के निर्माण में योगदान दिया। सिंधु घाटी की भव्यता के पीछे हजारों वर्षों का संघर्ष और विकास छिपा है। गुमनाम शिकारी, पहले किसान, छोटे गांवों के लोग, सबकी मेहनत इसमें शामिल है। हमारी यह यात्रा हमें भारत के इतिहास की उन गहरी परतों तक ले गई जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। इन परतों में छुपी हैं वे कहानियां जो किताबों के पन्नों में नहीं मिलती, लेकिन हमारे अस्तित्व की नींव है। भारत का इतिहास केवल 5000 साल पुराना नहीं, यह लाखों साल पुरानी, गहरी और रोमांचक कहानी है। यहां हर पत्थर, हर नदी और हर मैदान अपने भीतर अनगिनत युगों की गूंज समेटे हुए है। अत्तिराम पक्कम के औजार, शिकारी संग्राहकों का जीवन, खेती की शुरुआत और सरस्वती किनारे की सभ्यता, ये सब मिलकर भारत के अतीत की समृद्ध तस्वीर बनाते हैं। इन खोजों से हमें पता चलता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और विविध हैं। इतिहास केवल तारीखों और राजाओं की लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आम लोगों की कहानी है, उनके संघर्ष, उपलब्धियां और जीवन की। हर छोटे गांव, हर मिट्टी के बर्तन और हर पुरानी दीवार में छुपा है आम भारतीय का इतिहास। जब हम अपने अतीत की इन परतों को समझते हैं तो खुद को बेहतर समझ पाते हैं। यह समझ हमें अपनी पहचान से जोड़ती है और भविष्य की राह दिखाती है। अगली बार जब कोई भारत के प्राचीन इतिहास की बात करे तो केवल सिंधु घाटी पर न रुके। मद्रासी संस्कृति, पहले किसान और सरस्वती नदी की कहानी भी सुनाएं। भारत की विविधता और गहराई को समझना ही सच्चा सम्मान है। भारत का इतिहास एक महासागर है। सतह पर सिंधु घाटी की नाव है, लेकिन असली खजाना उसकी गहराइयों में छिपा है। इन गहराइयों में छुपी अनकही कहानियां ही हमें अपनी विरासत से जोड़ती हैं।